2-point charges Q1 which is root 10 microcoulomb and Q2 which is minus 25 microcoulomb are placed on the x-axis at x equal to 1 and x equal to 4 respectively. The electric field at a point y is equal to 3 meter on the y-axis is. तो यहाँ पर ये हमारा y-axis है और ये x-axis है. एक पार्टिकल रूट 10 माइक्रोकुलम ये x इक्वल टू 1 पे रखा है और एक पार्टिकल 25 माइक्रोकुलम ये x इक्वल 4 पे रखा है और एक पॉइंट है y पर y इज इक्वल टू 3. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो हम देख सकते हैं कि यह है -25 माइक्रोकुलम. जो रूट 10 है, इस रूट 10 की वजह से जो फील्ड होगी E1 वो ऐसे होगी और जो -25 है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी. तो हम एक काम करते हैं, पहले E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं. E1 है K इंटू Q रूट 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन. अब ये जो डिस्टेंस है ये है 1 और ये है 3, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये मीटर में ही है तो इस पूरे का स्क्वायर, यानी ये बनेगा 9000 रूट 10 अपॉन 10, यानी कि ये बन जाएगा 900 रूट 10. अब अगर हम इसका वेक्टर बनाना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि सपोज़ ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो E1 का एक कंपोनेंट आएगा -E1 साइन थीटा आई कैप प्लस E2 कॉस थीटा जे कैप. तो यहाँ से हम साइन थीटा या कॉस थीटा अगर निकालें तो E1 का जो वेक्टर आएगा वो आएगा, E1 हम कॉमन ले लेते हैं और साथ में आएगा माइनस साइन थीटा. साइन थीटा होगा 1 अपॉन रूट 10 आई कैप और E2 के साथ जो कॉस थीटा है वो होगा 3 अपॉन रूट 10 जे कैप. इसका मतलब ये हुआ कि E1 तो है 900 रूट 10, तो -900 आई कैप प्लस 2700 जे कैप. ये तो है E1. अब अगर हम यहाँ पर E2 को बनाकर देखें तो आप ये देखिए कि जो -25 माइक्रोकुलम वाला चार्ज है वो तो 4 मीटर की दूरी पर है और पॉइंट जो है वो 3 मीटर की दूरी पर है. तो यानी कि जो E2 होगा वो ऐसा होगा. अब ये जो एंगल है ये होगा 37 डिग्री. तो E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. E2 होगा K फिर Q यानी 25 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25. तो ये बन जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलम. इस E2 पे ये है 37, तो E2 वेक्टर बनेगा E2 इंटू कॉस 37 आई कैप माइनस E2 इंटू साइन 37 जे कैप.
तो E2 वेक्टर हुआ 9000 इंटू कॉस 37 मतलब 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप। तो ये बनेगा 1800 इंटू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो ये E2 वेक्टर आ गया 7200 आई कैप माइनस 5400 जे कैप। अब ये जो E2 वेक्टर है और जो E1 वेक्टर है, इनको यदि हम ऐड कर दें तो 7200 और माइनस 900 ये हो जाएगा 6300 आई कैप 6300 आई कैप और माइनस 5400 और प्लस 2700 ये बन गया माइनस 2700 जे कैप। तो ई नेट जो आया वो ये आ गया।